दर्शकों, ब्लड कैंसर के बारे में आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, सुना भी होगा, लेकिन एक ऐसा ब्लड कैंसर जो दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है और भारत में भी अपने पैर पसार रहा है, नाम है मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा को कॉलर डिजीज या माइलोमैटिसिस भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही रेयर ब्लड कैंसर है जिसकी शुरुआत बोन मैरो से होती है। ये रक्त के उत्पादन और प्लाज्मा को प्रभावित करता है। मेदांता ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 15 लाख कैंसर केस हर साल आते हैं, जिनमें से 11% केस मल्टीपल माइलोमा के होते हैं। यानी इस बीमारी के करीब 1.5 लाख मरीज भारत में हर साल बढ़ रहे हैं, जो कि एक गंभीर चिंता का विषय है। आज इस टॉपिक पर हमारे साथ विशेष चर्चा करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर राहुल भार्गव, गुरुग्राम के फेमस और बेहतरीन वर्क्स फोर्टिस हॉस्पिटल। चलिए इस रेयर डिजीज को समझने और इसके जल्दी उपचार के बारे में जानने के लिए डॉक्टर राहुल भार्गव से बातचीत करते हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव, डायरेक्टर ऑफ हेमेटोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुरुग्राम एंड नोएडा। नमस्कार दोस्तों, मल्टीपल माइलोमा एक टाइप का ब्लड का कैंसर होता है जो भिन्न भिन्न प्रकार से प्रेजेंट कर सकता है, जिसके सिम्टम्स होते हैं बैक में पेन होना, जिसे स्लिप डिस्क होना। बहुत बार 50 साल से ऊपर के लोगों में जोड़ों में जो दर्द रहता है, पीठ में जो दर्द रहता है, वो मल्टीपल माइलोमा का लक्षण हो सकता है। कई बार लोगों की किडनी फेल हो जाती है जिसका कारण नहीं पता चलता, या डायबिटिक लोग हैं जिनकी किडनी फेल हो जाती है, उसमें भी मल्टीपल माइलोमा हो सकता है। दोस्तों, जिस प्रकार से हम आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक दूसरे से इतने लाखों मील दूर बैठ के भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं, वैसे ही मल्टीपल माइलोमा में निरंतर रूप से इलाज बढ़ता जा रहा है। डायग्नोसिस के लिए बोन मैरो की आवश्यकता होती है और एक सिंपल खून का टेस्ट जिसे सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, बहुत महंगा नहीं होता, 650 रुपए का होता है, उसको करा के पता करा जा सकता है। इसके बाद आते हैं इलाज की बारी। इलाज बहुत सारे प्रकार से है, और मैं अगर उसको कैंसर कहूं और कीमोथेरेपी कहूं तो 2023 में अतिशोक्ति होगी, क्योंकि इसमें कैंसर जैसा या कीमोथेरेपी जैसा कोई डर नहीं होता। मल्टीपल माइलोमा के दवाई का इलाज ओरल गोली के माध्यम से या पेट में इंजेक्शन के माध्यम से इलाज किया जा सकता है, जिसे हम बॉर्टिजुमैब कहते हैं, लेनालिडामाइड कहते हैं या डेक्सामेथासोन कहते हैं। उसके माध्यम से इलाज सक्षमता से हो जाता है और उसके बाद बोन मैरो ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ती है। आज भले ही हम मल्टीपल माइलोमा को क्योर नहीं कर सकते, बट मल्टीपल माइलोमा को कंट्रोल कर सकते। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि कैंसर कीमोथेरेपी से बाल उड़ जाते हैं, उल्टी होती है, दस्त होते हैं, बहुत महंगी होती है। नहीं, मल्टीपल माइलोमा का इलाज गरीब से गरीब आदमी भी कम से कम न्यूनतम स्तर पे करवा सकता है। तो मैसेज सिंपल है, घबराएं मत, जल्द से जल्द बीमारी का पता लगाएं। पता लगाने के बाद दवाई ले, अपने हेमेटोलॉजिस्ट से मिले, क्योंकि मल्टीपल माइलोमा जैसी बीमारी हेमेटोलॉजिस्ट ट्रीट करता है, और साथ ही में आगे चल के बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके अपना सुरक्षित जीवन, हेल्दी जीवन यापन करें, क्योंकि हर मल्टीपल माइलोमा आज केपेबल है 5 से 10 साल जीने में संभव है, क्योंकि दवाइयां इतनी सुदृढ़ हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट में 14 दिन अस्पताल में रहना पड़ता है। उस समय बाल गिरते हैं, उल्टी आती है, दस्त आते हैं, बट जिस प्रकार से लोगों ने उसके बारे में चर्चा करके बना दिया है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट बहुत खतरनाक बीमारी है, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के माध्यम से आप लंबे समय तक ठीक रह सकते हो, ये जन जागरण में संदेश जाना आवश्यक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, आज की तारीख में जेनेटिक का टेस्ट जरूर कराना चाहिए मल्टीपल माइलोमा में, क्योंकि वही आपको बताता है कि मेरी बीमारी अच्छी है, बुरी है या बहुत बुरी है, जिसमें मुझे CAR T सेल की आगे चल के व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब यह है कि हम बीमारी को ज्यादा पहचानते हैं, समझते हैं, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के माध्यम से हम आयु को प्रोलॉन्ग करने में आज सक्षमता पा रहे हैं। वो सुनहरे अवसर के लिए कि 2026 में जब CAR T सेल, जो आज 3 करोड़ रुपए की अमेरिका में उपलब्ध है, शायद हिंदुस्तान के हर आम नागरिक को भी वो उपलब्ध होगी और मल्टीपल माइलोमा को क्योर करने का मादा रखेगी। धन्यवाद।